बार बार एक ही सवाल, बच्चा नहीं हो रहा है, लड़की में कोई प्रॉब्लम होगी। पर सच क्या है, आइए आज सीधी बात करते हैं। हाय, मैं हूँ डॉक्टर स्वधा। अक्सर जब प्रेगनेंसी डिले होती है तो सबसे पहला सवाल और शक दोनों औरत पे जाता है। तेरे टेस्ट कराए, कुछ प्रॉब्लम है क्या? पर क्या ये फेयर है? आज हम बात करेंगे एक बड़े मिथ की। इनफर्टिलिटी सिर्फ औरत के कारण नहीं है। सोसाइटी का ब्लेम गेम। हमारे सोसाइटी में एक ओल्ड बिलीफ चलता आ रहा है, अगर बेबी नहीं हो रहा है तो लड़की में कोई प्रॉब्लम है। रियलिटी ये है कि इनफर्टिलिटी एक कपल का इशू है, ना कि एक पार्टनर का। रिसर्च कहता है कि 40% इनफर्टिलिटी केसेस वुमेन रिलेटेड होता है, 40% मेल रिलेटेड होता है, 10% दोनों के कारण होता है और 10% अनएक्सप्लेन, यानी हम उसे इडियोपैथिक कहते हैं। सो मैथमेटिकली मेन आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। मेडिकल रियलिटी, इनफर्टिलिटी का मतलब है अगर आपकी उम्र 30 साल के नीचे है और अगर आप 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे, या अगर आपका एज 35 के ऊपर है तो 6 महीने तक ट्राई करने के बाद अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो। विमेन में कई सारे कॉजेस हो सकते हैं, जैसे ब्लॉक्ड ट्यूब्स, पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस, ओव्यूलेशन इश्यूज। और मेन में भी लो स्पर्म काउंट के काफी सारे कारण होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, अल्कोहल, स्मोकिंग, डायबिटीज, वैरिकोसील, ओबेसिटी, इन्फेक्शन, पोल्यूशन, लैपटॉप का हीट एक्सपोजर। ये सब साइलेंटली स्पर्म को डैमेज करते हैं। इसलिए टेस्टिंग हमेशा दोनों पार्टनर्स की साथ साथ होनी चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मेल फर्टिलिटी के लिए बेसिक सीमेन एनालिसिस एक बहुत ही सिंपल और पेनलेस टेस्ट है। नो इंजेक्शंस, नो अल्ट्रासाउंड, नो मेडिसिन बिफोर टेस्टिंग। बस एक सैंपल एंड वी नो इट ऑल। काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन, एवरीथिंग। इमोशनल इम्पैक्ट, सबसे ज्यादा पेनफुल पार्ट है कि औरत को ब्लेम करना एक डिफॉल्ट रिएक्शन बन गया है, क्योंकि भारत में स्टिग्मा ऐसा बन गया है कि लड़के में प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, मैं तो लड़का हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे शादी के पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी। माइंडसेट मिथ थोड़ा ईगो के साथ मिलके ट्रीटमेंट को डिले कर देता है। टाइम पासेस एंड फर्टिलिटी नेचुरली ड्रॉप्स विद एज। मुझे अपनी प्रैक्टिस में ऐसे बहुत कपल्स मिलते हैं जो सिर्फ डिले की वजह से इमोशनल डिस्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं, और यहाँ एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। होप एंड सॉल्यूशंस, इनफर्टिलिटी का सॉल्यूशन है, और इनफर्टिलिटी जेंडर ब्लेम गेम नहीं है। It is a couple diagnosis and testing should always be done together. Simple tests, early consultation and treatment options like IUI, IVF ये सब आपकी मदद करते हैं। And most couples जो timely checkup कराते हैं conceive कर लेते हैं। Important ये है कि आपको blame को understanding से replace करना है। तो अगर आप या आपके कोई जान पहचान में कोई फर्टिलिटी इश्यू से गुजर रहा है तो उसे ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। और याद रखिए, इनफर्टिलिटी एक मेडिकल कंडीशन है, कोई गलती नहीं। लेट्स ब्रेक द स्टिग्मा टुगेदर। आई एम डॉक्टर स्वधा गुत्तपल्लीवार एंड आई एम हियर टू वॉक विथ यू वन स्टेप एट अ टाइम।